दोस्तों, शेयर मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन। आप 10 मिनट तक रुकिए, आपको पता लग जाएगा कि जो भी महंगाई आपको परेशान कर रही है ना, जो आपको लगता है इतना मेहनत करके भी हम पीछे क्यों रह जाते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। देखिए, आपको स्टॉक मार्केट में इसलिए नहीं आना है कि आपको वहां पे कुछ खरीदने बेचने में या सट्टेबाजी में मजा आता है। स्टॉक मार्केट में इसलिए आना है कि इन्फ्लेशन रेट का जवाब सिर्फ यहां पे मिलेगा। लेकिन अगर सही ढंग से काम किया तो बहुत अच्छी जगह है। अगर आपने जैसे आग, पानी और हवा, उनको ठीक से इस्तेमाल करें तो आपको जिंदगी देते हैं, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन उसके साथ खिलवाड़ किया तो जान ले सकते हैं। कोई भी मार्केट, कोई भी तेजी से ग्रो करता हुआ या तेजी से रिजल्ट देने वाला मार्केट ऐसा ही होता है। अगर आप उसको ठीक ढंग से हैंडल नहीं करते, परेशानी खड़ी हो जाती है। तो स्टॉक मार्केट के नाम पे एक बहुत अजीब तरह का हैवॉक है, हवा मचा हुआ है कि अरे बाप रे खतरनाक। अब कैसी हालत है कि हर आदमी इसको छूना चाहता है, इसको परिलोक समझता है, इसकी बातें करता है, लेकिन जैसे मौका आता है कि चलो आ जाओ, शामिल हो जाओ, तो भाग जाता है इंसान। क्यों? क्योंकि वो जानता नहीं, हम जिस चीज को जानते नहीं उससे डरते हैं। तो यहां सबसे बड़ी 5 प्रॉब्लम आपके दिमाग में भी आई होगी, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी में हमको देखने को मिल रहा है इतनी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, ऐसे लोग जो लगभग बहुत सारा कुछ जानते हैं और उसके बाद उनमें से 60% लोग एक्टिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव ट्रेडर्स हैं। और हमारे यहाँ क्या हाल दिख रहा है आपको कि 5% लोग अभी इन्वॉल्व हुए हैं। जब ये 5 से 20% होंगे ना, तो आपको लगेगा कि चारों तरफ वही सुनाई दे रहा है। और ये 40-50% का भी लेवल हो जाएगा आने वाले 5 सालों में। टेक्नोलॉजी से चेंजेस बहुत तेजी से आने वाले दोस्तों। तो उन सवालों के जवाब जल्दी ढूंढ लेते हैं हम। पहला सवाल यह है कि मुझे तो कुछ पता नहीं, मेरे को तो जीरो नॉलेज है, मैं कैसे करूं? तो जो कुछ भी आप जिंदगी में कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो, वो क्या आप लेके पैदा हुए थे? नहीं ना। आपने कहीं से शुरू किया होगा, पर आपने कहा कि वो तो हमारे चाचा जी करते थे या मामा जी करते थे, तो हमने समझ लिया। तो कोई दूसरा चाचा मामा ढूंढ लो जो ये करता हो। कहीं से शुरुआत करेंगे ना, तो फेमिलियरिटी होने लगेगी। हर चीज जो हमको लगता है कि हमारे बस की नहीं है, वो धीरे धीरे पता लगता है कि अरे इतनी सी बात थी जिससे हम इतना घबराते थे। जैसे मोबाइल की बात करें, स्मार्टफोन्स अब एक एक आदमी जो चाहे पढ़ा लिखा हो नहीं पढ़ा लिखा हो, चूंकि वो उसकी रोजी रोटी से, उसके पेट से जुड़ गया है, इसलिए हर आदमी ने वो कंप्यूटिंग कितनी आसानी से सीख ली। कैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, हर आदमी दूध बेच रहा हो या सब्जी बेच रहा हो, एक छोटा छोटा बिजनेस कर रहा हो, करने लगा। तो जीरो ज्ञान वाली जो बात है ना दोस्तों, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। हमारे चैनल पे आप फ्री वीडियो देखना शुरू करो और ऐसे देखो कि समझना ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं देखो, समझने को किसने कहा। फिर दूसरा सवाल है कि कई सारे स्टॉक बर्बाद हो जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम माइंडेड अप्रोच कैसी होती है कि जब हम देखने जाते हैं कि कौन सा शेयर खरीदना है, तो हमको वहां पे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए वाले शेयर ढूंढना अच्छे लगते हैं। जैसे हम सब्जी बाजार में गए और सस्ती सस्ती सब्जी उठा रहे हैं। और बाद में बात क्या होती है कि अरे बहुत सारी कंपनियां तो बर्बाद हो जाती है, वो तो कुछ भी पैसा लेके भाग जाती है। हाँ, हर एक सिस्टम में ऐसा होता है, कोई इनकार नहीं है। लेकिन आपको किसने कहा था कि आप रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा स्टील इसको हाथ नहीं लगा सकते? किसी ने मना किया था? नहीं। पर हमको महंगा लग रहा था। महंगा क्यों लग रहा था? आपको किसी ने कहा था कि 1 किलो स्टॉक खरीद के घर लाओ? आप 100 ग्राम ले आते। मतलब अच्छी चीज, रिलायंस का एक शेयर खरीदते 2500 रुपए में, उसकी बजाय 25 रुपए के 100 शेयर खरीदते किसी बेकार कंपनी के, तो ठीक होता क्या? तो आपके लिए अच्छा क्या होता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदना। तो मैं कई बार लोगों से पूछता हूं कि आपकी एक सोने की अंगूठी बेच दो, आपको मैं पूरा कमरा भर के प्लास्टिक का सामान दे देता हूं, आप लोगे क्या? असेट के बारे में समझिए ना दोस्तों। तो बर्बाद स्टॉक के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें सचमुच में फ्रॉड हो गया। लेकिन आप तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 में ही काम करके जिंदगी गुजार सकते हो ना। और फिर जब आप बाकी कंपनीज के बारे में जानने लग जाओ, उनको स्टडी करने का तरीका आ जाए, तब आगे के बारे में सोचना शुरू तो करो भाई। यहीं से क्या सारी कहानियां हमने बना ली है। और कहानियां बनाने से रुका कौन? दुनिया तो नहीं रुकी, रुके तो हम हैं। फिर तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि शेयर तो हमको पता है कि अच्छे हैं, पर इनका एंट्री एग्जिट पता नहीं लग रहा ना। क्योंकि हम पहले क्या हुआ, सोच रहे थे कि यार इसको खरीदें, पर वो तो एकदम से बढ़ के ऊपर चला गया। फिर हमने कहा कि अब रहने दो, नीचे आएगा तो लेंगे। जब नीचे आया और हमने लिया तो वहां से और नीचे चला गया, तो हम तो परेशान हो गए भैया, हमने छोड़ दिया। एंट्री एग्जिट की बात ही नहीं है।
अगर आप एक पूरा चार्ट देख लोगे ना 10 साल का, तो आपको पता लगेगा जिस भाव में एंट्री की वही सब सही है, और आज से 5 साल बाद जिस रेट में एग्जिट किया वो भी सही है। तो और फिर बात क्या हो रही है कि कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा है, कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा है, ये हमको पता नहीं लगा। आप डाइवर्सिफाइड हो जाओ ना, आप जाओ और आप ऑटो इंडस्ट्री से भी कोई शेयर उठा लिया आपने, हीरो मोटो या मारुति उठा लिया, इधर आप इन्फोसिस या टीसीएस में से कुछ ले लिया सॉफ्टवेयर से, फिर आपने ऑयल एंड गैस में से ओएनजीसी या रिलायंस कुछ उठा लिया, फिर टेलीकॉम में से भारतीय एयरटेल उठा लिया। ऐसे अलग अलग सेक्टर के शेयर्स खरीदने को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो कौन कह रहा है आपको कि 100% एक्यूरेट आपको हो जाना है अभी के अभी? ये हमारा भ्रम है जिसकी वजह से हम अपने आप को ही बनाते हैं। और मैं बार बार कहूंगा, रुकता कौन है? आप रुकते हो, दुनिया तो नहीं रुकी। सेंसेक्स ने तो, या निफ्टी ने, या स्टॉक मार्केट ने लोगों का पैसा साल में 3-3, 5-5 गुना तक कर दिया। हमारा पैसा रेंग रहा है कहीं बैंकों में पड़ा पड़ा। तो आप एंट्री एग्जिट के जो बहाने हैं, ये बहाने कब तक है? जब तक आपने पूरी बात जानने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की। फ्री चैनल है, 1000-1500 वीडियो हमने बना दिए पिछले 11 सालों में। आप देखना शुरू तो कीजिए, कौन सा पैसा लग रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए। अपने सारे सोशल मीडिया पे आप उसको शेयर करेंगे, क्योंकि 2 लाख सब्सक्राइबर हम पार करने वाले हैं। और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो मेरा काम है आपके लिए सही कंटेंट ढूंढ के सही कंटेंट बनाना। आप बस आदेश करो कौन से टॉपिक पे क्लैरिटी चाहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्रोम कोरा पे आके हमारे क्वेश्चन आंसर देखिए, वहां पे अपलोड भी कीजिए। दोस्तों, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कीजिए। हाँ, अब बात हो रहा है कि बहुत सारे वीडियोस दिखते हैं आपको। आप यूट्यूब पे गए, इंस्टाग्राम पे गए, हर आदमी बात कर रहा है अब स्टॉक मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी की, कंफ्यूज होने लगे। तो कितनी देर तक कंफ्यूज होंगे आप? एक बार एक आदमी को देखा, फिर दूसरे को देखा, इसने ये बात की, उसने उल्टी बात की, फिर तीसरे ने कुछ और कहा। अभी देखते जाओ, अभी करो कुछ मत। धीरे 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 जब किसी ने कुछ कहा है और बाद में आपने मार्केट को 10 दिन देखा, 15 दिन देखा, 20 दिन देखा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चीजें हुई, किसकी बात आपको ठीक लग रही है, कौन व्यक्ति जो बात कर रहा है वो आपके लिए बात कर रहा है, अपने लिए थोड़ी कम बात कर रहा है। अब कभी कभी हम पेड कोर्स का जिक्र कर देते हैं, लोगों को लगता है अरे इनका तो दुकान चल रहा है। अरे दुकान चल रहा है तभी तो काम भी चल रहा है, लेकिन हम आपके नुकसान की बात कभी नहीं करेंगे। आप जब भी हमारी बात सुनेंगे, आप 10 साल पुराना वीडियो उठा के सुन लो, आपको अगर ऐसा लगे कि सर वो बात तो आप उस वक्त ऐसी कर रहे थे और अब तो आप कुछ और करने लगे, ऐसा नहीं होगा। आप चाहे हमसे जुड़े न जुड़े, आप हमारे साथ कोई ट्रांजैक्शन करें ना करें, लेकिन हम जो बात बोलेंगे वो बात हर एक इंसान के लिए सही होगी। वो आज भले ही गलत लगे, 6 महीने बाद जैसे ही आप थोड़ा अनुभव पाएंगे आपको लगेगा बात सही है, और 2 साल बाद तो लगेगा और ज्यादा सही है, 5 साल बाद तो आपको ये लगने लगेगा कि अगर इनकी बात शुरू से सुन के और फॉलो करते रहते तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं कोई खास आदमी हूं, मैं सही नियत से बात कर रहा हूं। तो अगर मैं अपनी कोई बात बोलूं और मैं आपसे कहूं कि छोटे छोटे वॉल्यूम में ट्रेड करो, अब छोटे वॉल्यूम से ट्रेड करने में क्या मुझे फायदा होगा? अगर मेरे साथ अप स्टॉक्स में आप अकाउंट खुलवा लेते हो तो हर एक ब्रोकर आपको कहता है ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम करो ताकि मेरा ब्रोकरेज, मेरी दलाली अच्छी बने। ऐसे में मैं बोलता हूं कि छोटे छोटे वॉल्यूम करो। तो घोड़ा घास से दोस्ती कर रहा है, खाएगा क्या? खाने का हो गया इंतजाम। हमें चाहिए कि लोगों की जिंदगियां बदले, और जब लोग जीतेंगे तो हम अपने आप ही जीत जाएंगे ना दोस्तों। तो मैं आपसे कह रहा था कि बहुत सारे वीडियो, बहुत सारा कंटेंट है, नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज की अधिकता हो गई है। तो आपको क्या करना है? सुनते देखते जाना है, और एक ही तो काम है, सही रास्ता, सही आदमी चुना और उसको फॉलो किया। जब तक वो सही लगा उसको फॉलो करते रहे, गलत लगने लगा तो कोई दूसरा सही आदमी चुन के आगे बढ़ने लगे। यात्रा आपकी है, किसी के कंधे पे बैठ के पूरी यात्रा करें ये जरूरी नहीं है, आपका चलना जरूरी है, दिमाग में रखना होगा आपको। फिर शुरू कहां से करें? जहां खड़े वहीं से शुरू कर लो। हमेशा मैंने लोगों को देखा है जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाले लोग होते हैं, बहानेबाजी वाले, टालने वाले लोग होते हैं, बोले बस ये इस महीने के अगले महीने की 1 तारीख से, नहीं तो ये 2022 जो आ रहा है बस उसमें शुरू कर देंगे। क्यों? कौन से मुहूर्त निकलते हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने के लिए? आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप अभी सुनना शुरू करो। NSE इंडिया, bsindia.com पे जाके, मनी कंट्रोल पे जाके और आप किसी स्टॉक का चार्ट देखना शुरू करो। पेपर पे लिखो कि हाँ मैंने ICICI बैंक के 50 शेयर लिए, इतना पैसा मैंने लगा दिया समझो,
और देखना है कि 7 दिन बाद मेरे निर्णय में क्या निकल के आता है। आपका निर्णय गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ ये समझेंगे। पहले चीजों को समझो तो सही। शादी हुई नहीं, आदमी बच्चों की परवाह करने लगा है, बच्चों की पढ़ाई उनकी शादी तक पहुंच गया है। यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम फर्स्ट थिंग फर्स्ट को नहीं समझते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग आलसी हैं, लोगों की हालत दूसरी हो रही है कि उनको जिस चीज पे पहले ध्यान देना है उस पे से ध्यान हट गया है, भटक गया, और बाद में जो चीज होगी उसके बारे में बात चल रही है। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ ना, इंक्वायरी आती है यहाँ पे, लोग बोलते हैं कि सर इसमें फुल टाइम करियर बन सकता है कि नहीं बन सकता। और मैं बोलता हूँ आप एक काम करो, 5,000 रुपये डालो अकाउंट में, ट्रेड करना शुरू करो। फिर ये अपने आप से पूछना कि ऐसा काम मैं लगातार करना चाहता हूं कि नहीं करना चाहता हूं, और संभावना जो दिखेगी मेरे कहने से क्या होगा, आपके लिए बन सकता है कि नहीं बन सकता, वो सामने आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, लोग इंक्वायरी करते हैं, बोलते हैं सर इसमें नौकरी मिल जाएगी क्या, या किसी जॉब के लिए बात कर रहे हैं तो इंटरव्यू के टाइमिंग पूछते हैं तो पूछ रहे हैं सैलरी कितनी मिलेगी और कितने कितने साल में प्रमोशन मिलता है। तो ये हंसने वाली बात है भाई, तुमको पहले नौकरी मिले तो सही। यहाँ पे काम सिर्फ इतना है, इंटरव्यू अटेंड करो, और इंटरव्यू अटेंड करने से कोई नुकसान नहीं होगा, ये बात तय है। ऐसी दोस्तों वीडियोस देखने से, इस चीज को जान लेने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी जिंदगी में अगर कोई मोनोटोनी आ गई होगी, कोई एक रास्ता आ गई होगी, एक जैसा सुबह शाम हो रहा होगा, तो आपकी जिंदगी में थ्रिल आ जाएगा, और धीरे 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 एक अनलिमिटेड आजादी आ जाएगी, और फिर अनलिमिटेड इनकम पीछे पीछे चली आएगी। पहले इनकम के लिए सोच के मत आइएगा, क्योंकि इनकम पैसा कितना मिलेगा सोचते हुए लोग आते हैं, और वही लोग जल्दबाजी करते हैं, वही लोग मरते हैं। तो दौड़ती हुई ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश मत करो। यहाँ हर 5 मिनट में एक लोकल ट्रेन आती है, आप आराम से चढ़ो, आराम से उतरो, धीरे 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 धीरे। आपके पास भले कितना कम पैसा, कम टाइम, कम नॉलेज हो, तो भी आप अगर एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत आगे पहुंचने वाले, हमसे कम से कम 100 गुना ज्यादा आगे जाएंगे दोस्तों। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि सर आपको सब पता है, आपका दिमाग भी शायद तेज हो, हमको नहीं इतना समझ आता। मैं जानता हूं कि आप सब लोगों का दिमाग, आप सब लोगों की समझ हमसे बहुत ज्यादा तेज है। मैं तो इस उम्र में यहां तक पहुंचा हूं, इस उम्र तक तो आप में से 70% लोग हमसे 10 गुना आगे जाएंगे, मेरा दावा है, मेरा वादा भी है आपसे। तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आदेश कीजिए कि आगे कौन से टॉपिक पे आपको क्लैरिटी चाहिए। दोस्तों हर एक चीज पे हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। संडे को 4 से 5 बजे फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें आप आएंगे, वहां पे हमारे जो भी पेड कोर्सेज है वो भी डिस्काउंट में बुकिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आने वाले साल भर फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय।